हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सर एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फ्रेंड्स ध्यान दे रहे होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर परीक्षा में बहुत ही रिलेवेंट होता है। आप चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए या किसी बोर्ड का एग्जाम दीजिए, अगर उस सब्जेक्ट में अगर उस पेपर में बायोलॉजी पूछी जा रही थी, ये टॉपिक आपको फ्रेंड्स उसमें जरूर दिखेगा। ये इतना रिलेवेंट टॉपिक है फ्रेंड्स कि हर एग्जाम में ये रिपीट होता है। साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर बायोलॉजी पोर्शन उसमें पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं। फ्रेंड्स इस टॉपिक का नाम है जीवाणु। जीवाणु या बैक्टीरिया हम बात करेंगे। फ्रेंड्स जीवाणु क्या होते हैं या बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, जो एक बहुत प्रसिद्ध डच वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1676 में इसकी खोज की थी। इन्होंने 1676 में इसको खोजा था, इसका अध्ययन करना अंदर किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने इसे एक तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित किया कि जीवाणु बैक्टीरिया भी एक प्रकार का हानिकारक रोगजनक जीवाणु है, जो कि हमारे शरीर में एक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, जो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक थे उनको माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, यानी वो माइक्रोबायोलॉजी के क्या कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि जीवाणु क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो जीवाणु क्या होते हैं। फ्रेंड्स जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं और ये एक कोश की होते हैं, यानी इसमें सिंगल सेल पाई जाती है, यानी एक कोश की होती है तथा हर जगह ये पाए जाते हैं। यानी आप किसी भी स्थान पर इनको देखेंगे हर जगह ये पाए जाएंगे तथा ये एक कोश की होने के नाते फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके अंदर प्रोकैरियोटिक के सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें है कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। और सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, इनका सबका क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, लाइसोसोम, इन कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का यानी पूर्ण विकसित केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा जीवाणु के अंदर, और उसके बाद कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते, और पूर्ण विकसित केंद्रक का भी क्या होता है फ्रेंड्स, अभाव होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इनके आकार की। इनका आकार जो होता है 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, और इनका आकार आप देखेंगे फ्रेंड्स कैसा होता है, गोलाकार होता है, यानी ये इनका आकार जो होगा वो कैसा होगा, गोल होगा फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इनके जो हम आकार की बात कर लेते हैं, तो आप आकार देखेंगे इसमें एक तरीके से इनके जो बाहरी भाग पे देखेंगे तो फ्लैंगुला पाया जाएगा। उसके बाद इनके जो आंतरिक भाग में आप देखेंगे तो डीएनए की जो होगी एक चैन, न्यूक्लियोटाइड चैन पाई जाती है, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड एक चैन पाई जाती है। उसके बाद इनकी बाहरी जो सतह होती है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बाहरी सतह में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, सेल। बाहरी सतह में क्या पाया जाएगा फ्रेंड्स, सेल वॉल पाया जाता है। और इनके आंतरिक भागों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स, राइबोसोम। और बाहर एक तरीके से जो एक लेयर बनी होती है, बाहर फ्रेंड्स जो एक लेयर बनी होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैक्टीरिया, जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है और उनके द्वारा जो रोग हो रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया, आपने बहुत नाम सुना होगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो जीवाणु मनुष्य की किसमें पाया जाता है, आंतों में पाया जाता है फ्रेंड्स। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, और ये कभी कभी अधिक संक्रमण का भी खतरा बन जाता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड स्ट्रेप्टोकोकस, एक प्रकार का ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि मनुष्य के गले के संक्रमण का मुख्य वाहक होता है, यानी इसी की वजह से मनुष्य के गले में संक्रमण होता है, जिसका नाम क्या है फ्रेंड, स्ट्रेप्टोकोकस। अब बात कर लेते हैं थर्ड की, स्ट्रेप्टोफिलोकोकस। यह फ्रेंड्स ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोफिलोकोकस। इसका काम क्या है फ्रेंड्स, ये जीवाणु जो होता है फ्रेंड्स त्वचा के संक्रमण के लिए इसका
एक तरीके से पूर्ण इसका हाथ होता है। यानी आपके त्वचा में जो भी इंफेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, स्टेटोफिलोकोकस की वजह से, यानी इस बैक्टीरिया के कारण आपके त्वचा में संक्रमण होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड फोर्थ की फ्रेंड, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तपेदिक किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो किसके कारण होती है फ्रेंड्स, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, मनुष्य को क्या होती है, टीबी होती है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं अगले की, टाइफाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, मनुष्य को टाइफाइड होता है फ्रेंड्स। टाइफाइड किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। उसके बाद करें फ्रेंड्स हैजा। बहुत आपने देखा होगा हैजा एक बहुत ही एक तरीके से प्रख्यात बीमारी है। टाइफाइड और हैजा बहुत ही एक तरीके से आप देखेंगे भारत में सबसे प्रमुख बीमारियों में इनका हाथ है। उसके बाद देखेंगे हैजा किसके कारण होता है, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण। यानी हैजा किसके कारण फ्रेंड्स होगा, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण। और लास्ट में फ्रेंड्स एक पेचिस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेचिस किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, वो फ्रेंड्स किसके कारण होता है, सिगेला के कारण। सिगेला नामक का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, पेचिस होता है। तो अभी मैंने आपको जो रोग जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, उसके बाद माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी का बैक्टीरिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये चीजें मैंने जो बताई आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगी। आप कोई एग्जाम देंगे, इनमें सभी पूछा जाता है कि किस बैक्टीरिया के कारण ये रोग होते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने बैक्टीरिया के बारे में आपको बताने की प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फ्रेंड्स।